नमस्कार। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश प्रधान मेरी पंचायत का कार्यक्रम में आज हम आपको मिलाएंगे बमनोली पंचायत। बमनोली पंचायत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यहाँ पे पंडित पद्मदेव से लेकर आज तक हमारे वर्तमान में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी यहाँ हर तरह के हर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग बड़े बड़े अधिकारियों के तौर पे बमनोली गांव का नाम जाना जाता है। तो बात करेंगे यहाँ के उप प्रधान सनत मुखिया जी से, जाने कि इनके लक्ष्य के बारे में, पंचायत में आने का क्या लक्ष्य था इनका, और इनके पारिवारिक थोड़ा परिचय भी जानेंगे हमारे दर्शक, और ये अपना जो विज़न है इनका पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए, क्यों इन्होंने चुनाव में भाग लिया और इनका लक्ष्य क्या था, क्यों ये पंचायती राज में आए, और थोड़ा सा हम इनको सबसे पहले बधाई देंगे। सबसे पहले बधाई हो आदर्श हिमाचल टीम की तरफ। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप अपना परिचय और अपना विज़न थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सनत मुखिया है। मैं बमनोली गांव से संबंध रखता हूं। कल ही मैंने उप प्रधान पद की शपथ ली है और मैं जिस गांव से संबंध रखता हूं वो कोई मतलब बमनोली जहाँ नाम आता है वहाँ अपने आप ही गांव की पहचान लोगों को पता लग जाती है। मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूं वो मुखिया परिवार है, मुखिया वंश है, जिसमें कि स्वर्गीय पंडित पद्मदेव जी हमारे सबसे पहले आदर्श रहे हैं। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और उसके पश्चात मैं सबसे पहले तो अपने गांव के सभी मतदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए आसीन किया, क्योंकि बिना मतदाताओं के इस जगह पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने ये लड़ाई जब मैं शुरू में इस इलेक्शन में गया तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस यहाँ तक पहुँचूँगा, क्योंकि चुनाव है, इसमें जीत हार का कोई पता नहीं। लेकिन मैंने जो है जीत हार को दरकिनार करते हुए इस चुनाव को लड़ा। मैं लोगों से मिला, उनकी समस्याएं जानी और मैंने उन्हें एक विश्वास दिलाया कि मैं अगर पंचायत में आता हूं तो मैं आपकी समस्याओं को निपटाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। मैंने कुछ लोगों से इतनी कमिटमेंट भी की है, अगर मैं हारता भी हूं, जो जेन्युइन समस्याएं थी उनको लेके, कि अगर मैं हारता भी हूं फिर भी मैं आप लोगों के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। जी, तो जिस तरह से आपने इनके लक्ष्य के बारे में बात की है, इन्होंने थोड़ा सा हम एक प्रकाश डालते हैं इनके शिक्षा की तरफ, और इस तरह ये शिक्षा कहाँ तक है आपकी और कहाँ से की है? मैंने सर्वप्रथम बमनोली जो हमारा गांव है वहाँ से मैंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैं समरकोट स्कूल गया, वहाँ से मैंने +2 करके मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन गया। उसके पश्चात मैंने पीईटी का डिप्लोमा हासिल किया BLVTI सोलन से, और उसके पश्चात मैं मिशन स्कूल लोडू में भी मैंने कुछ टाइम कार्य किया, और अभी मैं सिल्वर बेल्स में भी एज ए टीचर अभी तक था, और मैंने कल रिज़ाइन दे दिया है वहाँ से, क्योंकि जब मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैं दो जिम्मेवारियों को साथ लेके नहीं चल सकता हूँ, इसलिए मैंने कल वहाँ से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब मेरा जो लक्ष्य है वो सिर्फ पंचायत तक ही सीमित होगा। जिस तरह के बमनोली पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है, वहाँ समस्या बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिसमें IRDP और BPL, किसी को मकान की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको कैसे आप दूर करेंगे सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर? सबसे पहले मैं जब इस चुनाव में गया, मैंने कुछ लोगों से बात की। कुछ लोगों की इतनी जेन्युइन समस्याएं थी जो बिना प्रधान उप प्रधान के भी सॉल्व हो सकती थी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक परिवार से मिला, तो उनकी एज आई थिंक 75 साल से ऊपर होगी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमें जो अभी तक पेंशन भी नहीं मिली। मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हुई। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं अगर जीतना हारना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अगर हारता भी हूँ, पर जो आपका काम है, जो विधवा पेंशन जो गवर्नमेंट, वो अपने जेब से नहीं देना है हमें, वो गवर्नमेंट से लड़के देना है। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। तो मतलब जो समस्याएं मुझे लोगों ने बताई,
मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, वो चाहे आपके सरकार से रिलेटेड हो, मैं वहाँ भी हर तरह से लड़ूंगा, क्योंकि हमें अपना हक लेना है और वो हक लोगों को देना है। और उसके पश्चात कहीं छोटी मोटी समस्याएं बिजली को लेके, पानी को लेके, कहीं स्वच्छता को लेके और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं जो मेरे दिमाग में है, उसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा और जहां तक मुझे जाना पड़े, क्योंकि हम सब लोग एक साथ मिलके जब चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी काम इम्पॉसिबल होगा। उस काम को हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जिस तरह आप अभी युवा हैं, युवा के तौर पे आप युवाओं के लिए कोई विशेष योजना आपके दिमाग में चल रही है जो एक पंचायती राज विभाग में और डिपार्टमेंट में और उप प्रधान के तौर पे आप करेंगे अपने गांव के युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मेरा जो सबसे जो मैंने बात पहले ही सोची थी, वो एक फिटनेस को लेके मैंने जो एक जिम को मैं अपने से भरपूर प्रयास करूंगा जिम खोलने की अपनी पंचायत में, जिससे जो है जो युवा है जो आज नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसको हम किसी तरह से फिटनेस के जरिए ये जिम खोल के जो है जो व्यर्थ टाइम है, जिस टाइम जो है आदमी का दिमाग कहीं और चला जाता है, उस टाइम को हमने डाइवर्ट करके किसी अच्छी प्रक्रिया में लाना है। तो मेरा युवाओं के लिए खास तौर पर ये जो जिम का मैंने सोच रखा है, मैं इसके लिए सरकार के पास जाऊंगा, एक पूरा प्रपोजल लेके एक प्रक्रिया के तहत बात करेंगे। हो सकता है सरकार भी हमारी बात सुने और ये काम जो है युवाओं के लिए हो। तो युवाओं के लिए हो, और इन्होंने जो बताया, तो एक और चीज़ आती है हमारी पंचायत में और गांव में, जहां हमारी महिला शक्ति जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है कुछ समस्याओं को लेके। हालांकि आज हर घर बेटियां जो हैं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, भमनोली से भी हैं, तो फिर भी कुछ ऐसी हमारी महिलाएं बहनें हैं जो रह जाती हैं, अपने लक्ष्य को पार नहीं पाती पंचायत में। कोई पढ़ाई के कारण, किसी की शादी की कोई समस्या आ रही है, कोई ऑफिस की समस्या आ रही, तो इसके लिए आपका कोई विशेष कार्यक्रम या पंचायत में रहने वाला है आपके द्वारा? देखिए, आज के टाइम में महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए जो गाँव में महिला मंडल है और हमारे गांव में एक नारी युवा शक्ति भी है, उनके साथ संवाद स्थापित करके उनसे बातचीत करके उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सबसे पहले उजागर करना है कि उनको समस्याएं कहाँ पे है, क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेके हम आपस में बैठेंगे, मिलेंगे और उन समस्याओं को निपटारा करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है हम सब जब साथ लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक खुशी की बात यह भी है कि हमारी जो बीडीसी की सीट है, हमारे गाँव से विद्योत्मा जी जो लड़के आई, मेरा उनके साथ भी इस बात के लिए मैं उनके साथ हमेशा संवाद स्थापित करूंगा, ताकि हम दोनों के प्रयासों से, पूरी पंचायत के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर डाला जा सके। तो जिस तरह से हमने बात की सनत मुखिया जी से, तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी टीम इनके लिए दुआ करेगी, ये अपने उज्जवल भविष्य में अपने पंचायती राज को भी, पंचायत को भी आगे ले जाएं, एक आदर्श पंचायत बनाएं और अपने भविष्य को लेके भी आगे चलते रहें। तो हम इनके लिए कामना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।